हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी। ये जो हमारा कंटिन्यूटी चैप्टर है ये क्या है सर, लिमिट का नेक्स्ट स्टेप है। मतलब लिमिट हमने 11th क्लास में पढ़ा था और बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। आप लोग एक बार कॉपी देख लेना, आपको बाकी सारी चीज़ें जो भूल भी चुके हो वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। एक्चुअली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सेम ही चैप्टर है, इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ आप बोर्ड के एग्जाम में भी, सीबीएसई का हो चाहे एमपी बोर्ड का हो, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ एकदम पता होना चाहिए। होता क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही मतलब आप मान के चलो कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप नंबर ये दे के जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी नाम से पता चल रहा है सर। कंटिन्यूटी मतलब ये वर्ड कहाँ से आया सर, कॉन्टिन्यूअस से आया। मतलब सर जो होता हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी फंक्शन होगा। जो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, टूट रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा सर, डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। मतलब अगर आप किसी ग्राफ को बना रहे हो, किसी ग्राफ को बना रहे हो और आप कंटिन्यूअस चलते जा रहे हो, आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, तो ये क्या है सर, कंटिन्यूअस है। अगर सर हमें कहीं पेन उठाना पड़ गया तो वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो आप लिख लो तो ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉप विदाउट लिफ्टिंग। लिफ्टिंग बोले बिना उठाए हुए, ठीक है ना, लिफ्टिंग द पेन। पेन को बिना उठाए हुए अगर हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या है सर, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, चलिए सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसमें कि सर कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है सर, कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है सर कि हमारा ग्राफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैंने इन शॉर्ट बोलेगा तो क्या बोलेगा, ग्राफ नॉट ब्रेक, मतलब ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है सर ग्राफ तो नॉट ब्रेक होना ही चाहिए, मतलब ब्रेक तो नहीं करना चाहिए ग्राफ। साथ ही साथ क्या होना चाहिए सर, जो हमारा ग्राफ है शार्प नहीं होना चाहिए, नोकीला नहीं हो जाना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब नॉट शार्प, ग्राफ हमारा शार्प कहीं भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना, नॉट शार्प। ठीक है, तो ये हमारे होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, और ये हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूटी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सर ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ बन गया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, शार्प दिख रहा है ना इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर आपसे बात करें कि सर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो रहा होगा, x इक्वल टू a पे, तो तुम क्या बोलोगे सर, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ये सर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। देखो कहीं पेन उठाना पड़ा क्या, नहीं उठाना पड़ा, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि तीसरा पॉइंट, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो क्या होगा सर, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा। तो आपको साइन का ग्राफ पता होगा और आपको पता है कि सर जब भी हमारे x में मॉड लग जाता है, जब भी हमारे x में मॉड लग जाता है तो हमेशा हम लोग सर ग्राफ जो बनाते हैं ना, वो क्या बनाते हैं सर, इस y एक्सिस के राइट साइड वाले ग्राफ बनाते हैं, इधर वाले हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और सर x में मॉड है ना, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, जब x में मॉड लगता है तो मिरर इमेज ले लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के। मतलब इस ग्राफ का मिरर इमेज क्या होगा सर, ये होगा, यहाँ से ऐसा जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा, ये इसका, अरे एक आईना रहेगा तो यही ना परछाई बन रहा होगा, इसका परछाई यही बन रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो पॉइंट है ना x इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या बन गया, शार्प बन गया। ये पॉइंट पे हमारा क्या बना, शार्प, मतलब एक नोकीला टाइप का बन गया। तो आप इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, यही ना बोलोगे कि सर ये जो ग्राफ है यहाँ शार्प बन गया, मतलब ये फंक्शन सर हमारा कंटिन्यूअस तो था लेकिन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं था। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब आपसे बोलेगे नहीं यार तुम यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में बताओ तो क्या ये डिफरेंशिएबल था, बिल्कुल सर डिफरेंशिएबल था, लेकिन एट x इक्वल टू 0 पे बात करें तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फंक्शन में हमें कुछ दिया तो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे सर, थ्रू आउट हमें देखना पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, तो थ्रू आउट फंक्शन में ये क्या हो रहा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा होगा। आज समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये कॉन्टिन्यूअस था, तो आप क्या बोलोगे सर, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट, लिखते जाना आप लोग, बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। मान लो कभी आपको ऐसा मिल गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब याद है ना कि सर ये क्या होता था, आपको याद है? ठीक है, तो आपको याद हुआ कि सर इसका जो बनता था वो क्या बनता था सर, दो बातें होती थी। जब हमारा x क्या होता था, इंटीजर होता था। ठीक है, जब हमारा इंटीजर होता तो ये क्या देता था सर, हमेशा 0 देता था। और जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर होता था, पुट करके चेक कर लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने बताया था आपको कि सर जब ये इंटीजर होगा तो क्या देगा, हमेशा 0 देगा। पुट करो ना, या 2 पुट करो या -2 पुट करो। 2 -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 पुट करो 3, और यहाँ पे भी 3 पुट करोगे तो -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सर जब जब हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, इंटीजर पुट कर रहे थे, ये 0 दे रहा है। और इंटीजर नहीं पुट कर रहे, मान लो यहाँ पे 2.5 पुट कर दो। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा सर, प्लस -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर, इससे कम। तो इससे कम क्या होगा सर, -3 होगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, -1। मतलब जब जब आप इंटीजर नहीं पुट करोगे तो क्या देगा ये, -1। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको क्या दिखेगा, सोच के बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर जब जब हमारा क्या था, इंटीजर था, बोले तो 1 था। ठीक है ना, 1 था, 2 था, 3 था। ठीक है, इधर क्या था सर, -1, -2, -3। मतलब जब जब इंटीजर पुट कर रहे थे, y का वैल्यू क्या मिल रहा था, हमें 0 मिल रहा था। ध्यान देना, जब जब हम इंटीजर पुट कर रहे थे तो y का वैल्यू क्या मिल रहा था, हमें 0 मिल रहा था। मतलब हमारा क्या हो रहा होगा सर, इस इंटीजर पे हमेशा क्या दे रहा होगा सर, 0 दे रहा होगा। यही बोलोगे ना सर। नन इंटीजर कौन हो रहा होगा सर, इसके बीच वाला वैल्यू, इसके बीच वाला क्या हो रहा होगा, नन इंटीजर हो रहा होगा। और सर जब जब हम लोग नन इंटीजर पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, y का वैल्यू -1 मिल रहा है। अब सर ये -1 ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ऑब्वियसली नीचे हो रहा होगा। मतलब -1 यहाँ आपको मिल रहा होगा, यही हमारा -1 है। लेकिन सर जब यहाँ से यहाँ तक पुट किए तो हमें क्या मिला, ये मिला। लेकिन जब हम इंटीजर पुट किए तो ये वाला क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। जब सर इंटीजर पुट किए होंगे तो हमें क्या मिल गया होगा सर, 2 मिल गया होगा। जब सर यहाँ इसके और इसके बीच में कुछ भी पुट किए होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिला होगा। ठीक है ना, 0 मिल गया होगा सर। ये वाला वैल्यू क्या हो गया सर, ऊपर चला गया होगा। समझ में आ रहा है? मतलब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कुछ भी पुट किए होंगे, हमें क्या मिला होगा, -1। लेकिन जिस दिन हम -1 पुट किए ये यहाँ चला गया, जिस दिन हम -2 पुट किए ये यहाँ चला गया। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर एक फैमिली के कुछ लोग मुंह फुला के ऊपर बैठ चुके हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? ठीक है ना, कि एक परिवार के सर कुछ सदस्य लोग ऊपर चले गए। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे इसका, तो आपको क्या पेन उठाना पड़ रहा है क्या यहाँ जाने के लिए? तो आप क्या बोलोगे, यस सर, हमको यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा है। मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? तो आपको ऑब्वियसली सर डिसकंटिन्यूअस होगा। हमने क्या पढ़ा कि जब पेन उठाना पड़ रहा था तो मतलब क्या हो रहा था सर, वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। मतलब ये किसका एग्जांपल है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस का। क्या है सर, डिफरेंशिएबल? ऑब्वियसली सर जब वो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं वो डिफरेंशिएबल कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, एक चीज समझ में आ गई सर, ये क्या है, हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। 3rd पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 5th पॉइंट। ठीक है, 5th पॉइंट में देखते हैं कुछ ग्राफ देखते हैं हम लोग, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, मान लो कभी आपको ऐसा मिल गया, आपको ये x इक्वल टू a पे आपको बोला कि आप बताओ कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, एक और टाइप का ग्राफ मिल गया, मान लो ये मिल गया, और आपसे पूछ दिया कि ये x इक्वल टू बताओ कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, मान लो एक और मिल गया कि आपसे पूछ दिया कि ये ग्राफ मिल गया, यहाँ पे नहीं था, लेकिन सर x इक्वल टू a पे हमें कोई वैल्यू मिल रहा था। वो क्या मिल रहा था सर, ऊपर जाके मिल रहा था। मान लीजिए सर यहाँ पे मिल रहा था c मिल रहा था। ठीक है, ये वाला क्या था सर, हमारा b था। ठीक है, चलो एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसी में, कि मान लीजिए सर कभी ऐसा सिचुएशन हो गया, ये वाला वैल्यू, ये वाला ऐसा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू a था और आपसे पूछा कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। या सर सबसे खराब सिचुएशन मान लीजिए सर ऐसा मिल गया होगा, x इक्वल टू a, और यहाँ पे ऐसा कुछ मिल गया। अब आपसे पूछा गया कि सर कौन कंटिन्यूअस हो रहा होगा, कौन डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। तो आप देख के बता सकते हो कि सर ये कंटिन्यूअस था, ये डिसकंटिन्यूअस था, ये डिसकंटिन्यूअस था, सर ये डिसकंटिन्यूअस था। क्यों सर? क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाहें तो पेन उठाना पड़ा कहाँ, यहाँ जाने के लिए। ये तो सर देख के ही बता देगा अंधा व्यक्ति भी कि सर ये क्या है, हमारा डिसकंटिन्यूअस है।
ठीक है, मतलब सर ये कंटिन्यूअस है, बाकी हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अब तो सर ये ग्राफ था, ये ग्राफ का कहानी, मतलब ग्राफ आपको दिया रहेगा तो आप बता सकते हो कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कौन है। लेकिन मैथमेटिकली क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास ग्राफ नहीं हो, कोई फंक्शन दिया हो, तो मैथमेटिकली किस तरह बताओगे कि सर कौन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और कौन फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली आप क्या बोलोगे कि सर कोई भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, अ फंक्शन इज साइड टू बी कंटिन्यूअस, अ फंक्शन इज साइड टू बी कॉन्टिन्यूअस। कब आप कंटिन्यूअस बोलोगे किसी फंक्शन को, ठीक है, जब क्या होगा सर, ठीक है, कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे आप कंटिन्यूअस कब कब बोलोगे, ठीक है ना, जहां पे सर ये जो हमारा a है ना वो क्या होना चाहिए, फंक्शन का डोमेन में आना चाहिए, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए सर, ये जो x इक्वल टू ए है, ठीक है ना, a क्या, a कहां से बिलोंग करना चाहिए सर, डोमेन से। ऐसा नहीं कि सर कहीं से भी आप उठा के बोल दोगे कि वहां पे तो कंटिन्यूअस नहीं था, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे बोल दिया अगर सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, अरे तो कुछ ग्राफ ही नहीं है, तो आप कंटिन्यूअस का बात कैसे कर रहे होगे, मतलब जहां ग्राफ होगा वहीं कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का बात करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो किसी भी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कब बोलोगे सर, इसका मैथमेटिकली तरीका क्या है सर, अगर हम क्या देख रहे हैं, लिमिट देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर सर इसके थोड़ा सा पहले, मतलब जितना सोच सकते हो उससे पहले, मतलब जिससे थोड़ा सा पहले वो क्या बोलते हैं सर, a माइनस, ठीक है ना, मतलब इसके थोड़ा सा पहले पे अगर fx का जो वैल्यू था इक्वल टू इसके थोड़ा सा बाद, इसके थोड़ा सा बाद क्या होगा सर, a प्लस होगा। अरे इधर से देखो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया, इधर से देखोगे तो ये वाला हो गया। इसके थोड़ा बाद मानते लिमिट x टेंड्स टू a प्लस पे, मतलब इसका वैल्यू जो उसका थोड़ा सा पहले दिया और उसका थोड़ा बाद में दिया, ये दोनों वैल्यू अगर उस फंक्शन के वैल्यू के बराबर था, मतलब उस फंक्शन में जिस दिन आप a पुट कर रहे थे तो ये दोनों वैल्यू इसके तीसरे के बराबर रहा था, मतलब ये तीनों का वैल्यू मान लो एक क्या दिया होता, फाइनाइट वैल्यू दिया था, ठीक है ना, क्या दिया था आपका, फाइनाइट वैल्यू। तो उस दिन आप क्या बोल रहे होगे कि ये सर जो हमारा फंक्शन है ना, fx है ना, वो क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअस है। मतलब अभी तक हमने क्या देखा था लिमिट में कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता था, जब उसका ये वाला क्या होता था हमारा LHL, क्या होता था LHL, ये क्या होता था सर RHL, राइट हैंड लिमिट होता था ना RHL। सर ये दोनों जिस दिन इक्वल होता था तो हम लोग क्या बोल देते थे कि सर वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आज कंटिन्यूअस में क्या बात करेंगे कि सर LHL इक्वल टू तो RHL होना ही चाहिए, साथ ही साथ मतलब उस फंक्शन का जो वैल्यू है उस a पे वो भी क्या होना चाहिए सर, उसके इक्वल होना चाहिए, और वो क्या देना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो इसके थोड़ा सा पहले अगर बात करोगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, आप देख पा रहे हो कि सर यहाँ पे मान लीजिए C है, ठीक है ना, चाहे B है, तो सर इधर से भी अप्रोच किए तो भी हमें मिल गया, इधर से भी अप्रोच किए तो भी हमें B मिल गया, मतलब इसमें हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों, क्योंकि सर जिस दिन हम x इक्वल टू a पुट किए इस फंक्शन में तो हमें कुछ नहीं मिला, और ये साफ साफ बोल के रखा है कि तीनों का वैल्यू आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और क्या आना चाहिए सर, एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करो कि सर यहाँ पे भी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इधर से अप्रोच किए तो ये मिल गया, इधर से अप्रोच किए तो ये मिल गया सर, ठीक है, और जिस दिन सर a पुट किए वो क्या है, C मिल गया, तो आप क्या बोलोगे सर, जब हमने LHL निकाला तो हमें क्या मिला सर, B मिला, सर हमने RHL निकाला तो हमें B मिला, यही ना बोलोगे। लेकिन सर जब हमने FA का वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिल गया, FA जब हमने पुट किया तो हमें क्या मिल गया सर, C मिल गया। क्या ये दोनों के इक्वल था, नहीं था ना, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ ये भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। अब ये तो देख के ही पता चलता है कि सर इसके पहले में हमें ये मिला, इसके बाद में हमें ये मिला, ठीक है, तो ये दोनों तो LHL RHL एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो ऐसे भी कंटिन्यूअस नहीं है। अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है, सर इसके थोड़ा सा पहले इधर वाला वैल्यू मिला, इसके उधर थोड़ा पहले इधर वैल्यू मिला, मगर सर ये भी सर हमारा इन्फिनिटी, इससे पहले अगर देखे तो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, इसके पहले देखे तो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, जब हमने a पुट किया तो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। लेकिन ये साफ साफ क्या बोला कि हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तीनों का वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए,
ठीक है, तभी वहां बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सर इन्फिनिटी आ गया तीनों का वैल्यू, तीनों तो सर इक्वल है, तो क्या आज हम बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस? नहीं। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है जो आपको समझ में आ रहा होगा। मोटा मोटी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका LHL RHL इक्वल टू क्या होगा? फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सर क्या हम लोग बार बार इसी तरह लिखेंगे? क्या हम लोग बार बार कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या हम लोग ऐसा करेंगे? हम लोग कंटिन्यूअस चेक करने के लिए नहीं, हम लोग बार बार ऐसा नहीं करेंगे। सर ये वाला काम कब करेंगे? ठीक है, तो इसको और भी अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं कि सर आप x a माइनस a प्लस को आप डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं लिख देते x a, ठीक है ना, fx। अगर ये वैल्यू सर किसके बराबर हो जाएगा? fa के बराबर आ जाएगा और ये फाइनाइट क्वांटिटी दे देगा, तो हम क्या बोल देंगे कि ये वाला सर हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इस तरह भी हम बोल सकते थे। तो सर हम लोग a प्लस a माइनस कब लिखेंगे? और सर ये वाला कब लिखेंगे? जब क्वेश्चन आएगा आपको बोल देगा कि प्रूव करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो सर हम क्या बार बार ये करेंगे कि डायरेक्ट ये वाला अगर चेक कर देंगे लिमिट इस पे और वो fa के बराबर बता देंगे और हम बोल देंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है? ठीक है, तो ये काम कब करते हैं? ये वाला काम तब करते हैं जब हमारा जो क्वेश्चंस होता है वो क्या होता है? थोड़ा अलग दुनिया का होता है। अब सर अलग दुनिया का क्या? मान लो क्वेश्चन में कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, सिग्नम फंक्शन आ गया, मॉडुलस फंक्शन आ गया, ठीक है, या 1/x आ गया, थोड़ा खराब टाइप का सिचुएशन, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग LHL भी चेक करते हैं, RHL भी चेक करते हैं और उसको फाइनाइट क्वांटिटी से इक्वेट करते हैं। अगर इक्वल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो फंक्शन क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ऐसे सिंपल कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, मतलब जिसमें आप सिंपल पहले भी लिमिट निकाला करते थे, तो वहां पे क्या करेंगे? सिंपल हम लिमिट यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये अगर इसके बराबर आ गया तो हम क्या बोल देंगे? सर जिनमें हमको क्या करना है? जिनमें हमें LHL एंड RHL चेक नहीं करना है, मतलब जिसमें चेक नहीं करना उसमें क्या करेंगे? नहीं करना है उसमें यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसमें यूज करेंगे। और ये क्या करेंगे सर? ये कब यूज करेंगे? जब हमें LHL और RHL चेक करना पड़ेगा। और वो कब यूज करेंगे? अभी भी बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, 1/a। ठीक है, ये सब में हम यूज करने वाले। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। फोर्थ पॉइंट को, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि कंटिन्यूअस इज ऑलवेज टॉल्क व्हेन द ग्राफ एट इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a एग्जिस्ट। मतलब कंटिन्यूअस हम लोग वही बात करते हैं जहां उसका ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपको बोल दिया कि सर ये वाला log x का ग्राफ था, अगर आपसे बोल दिया कि x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस था कि डिसकंटिन्यूअस था, तो क्या यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ना? तो आप यहाँ पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बता सकते हो? नहीं बता पाएंगे सर। मतलब कंटिन्यूअस का बात ही वहां करते हैं जहां क्या होता है सर? उसका ग्राफ होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना? जहां पे ग्राफ नहीं होता वहां पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का उस पॉइंट पे हम लोग बात नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। मतलब सर कभी अभी तो हम लोग पॉइंट पे चेक कर रहे थे कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि सर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA होता था तो कंटिन्यूअस होता था, और सर एक भी अगर इक्वल टू नहीं मना कर दिया होने से तो सर वो कंटिन्यूअस नहीं होता था, डिसकंटिन्यूअस हो जाता था। लेकिन इंटरवल में क्या होगा सर? इंटरवल में यही होगा कि fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a टू b। मतलब आपको बोल दिया कि सर a से लेके 1 से लेके 5 में फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। वो क्वेश्चन वाला देने वाला बोल दिया, तो आप क्या समझोगे कि सर वो फंक्शन जो था वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या था? वो कॉन्टिन्यूअस था, x बिलोंग्स टू a टू b। मतलब उसके हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन क्या रहा होगा सर? कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, अगर कोई बोल दिया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फिर वहां पे आपको सोचना समझना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमें बोल दिया कि fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a टू b, मतलब अगर आपसे बोल दिया कि वो क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस था,
तो इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब यही समझोगे कि fx जो था ना सर आज भी क्या था, fx इज कॉन्टिन्यूअस था सर किसके, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस इन a to b, मतलब ये फंक्शन कहाँ था, a to b में कंटिन्यूअस था। अगर क्लोज इंटरवल a to b में बोल दिया आज भी ये सर फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा इन a to b। लेकिन इसमें भी क्या है सर, बट यहाँ पे एक बात याद रखना कि सर ये जो a to b में तो कंटिन्यूअस था, ये तो हमें पता है, लेकिन सर ये जो a to b में था, मान लो ये वाला a to b में, सर यहाँ पे a के इधर में आपको कुछ दिख रहा है क्या, a के लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा है क्या। अगर फंक्शन मान लो बोल दिया कि ये सर फंक्शन मान लो a to b में था, ये वाला मान लो a था और ये वाला क्या था सर b था, ठीक है, तो सर इसके इधर में आपको ग्राफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर। क्या आपको इधर में ग्राफ दिख रहा है, इधर में RHL में बिल्कुल सर दिख रहा है। क्या सर इसके B के आपको इस साइड ग्राफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इस साइड दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे इसका मतलब। तो अभी अभी हमने फ्यूज पॉइंट बताया कि जहां ग्राफ होता है वहीं पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का बात करते हैं, जहां पे ग्राफ नहीं होता वहां पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का हम लोग बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे सर एफ इज, यहाँ पे क्या बोलोगे, बट एफ इज, ठीक है ना, राइट कॉन्टिन्यूअस। इधर पे क्या बोलेंगे सर, एफ क्या है हमारा, राइट कॉन्टिन्यूअस है, राइट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। और यहां पे अगर आपको बोल दिया ए से लेके बी में कंटिन्यूअस था, तो वहां पे ए पे क्या होगा हमारा, उधर देखो ए से लेकर बी में, तो ए के इधर तो ग्राफ नहीं होगा, हमें बोल के रखा कि ए से लेके बी में है, तो इसके इधर में, मतलब इधर वाला क्या हो गया सर, इसका राइट हो गया, ठीक है ना। मतलब f क्या होगा सर, राइट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। और इसमें क्या करेंगे, इसमें सर v चेक, ठीक है ना, v चेक f, ठीक है ना, राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या सर, a प्लस, ये वाला क्या हो रहा होगा मेरा, इधर से अप्रोच करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस पे जो वैल्यू दे रहा होगा वही अगर f a पे वैल्यू दे देगा तो आप क्या बोलोगे कि वो फंक्शन हमारा क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। अब आप बोलोगे सर इसका माइनस वाला कहाँ गया, वो भी तो इक्वल होना चाहिए था। अरे वहां तक तो हमारा ग्राफ ही नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन वाला क्या बोला है, ए से लेके बी में कॉन्टिन्यूअस है, उधर तो हमारा ग्राफ ही नहीं दिया है, वो बोला ही नहीं है कुछ, तो वहां पे हम क्यों चेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली आप क्या बोलोगे कि सर एफ इज क्या होगा, एफ इज लेफ्ट, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, कहाँ पे सर, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी, ठीक है ना। और यहां पे हम लोग क्या चेक करेंगे, यहां पे सर हम लोग चेक करेंगे वी चेक ओनली, ओनली, ठीक है, वी चेक ओनली, आप यहां पे लिख लेना, इसके बाद यहां पे लिख लेना वी चेक ओनली एफ बी माइनस, बी माइनस मतलब क्या होगा सर, बी से पहले, बी से, ठीक है ना, बी से पहले इक्वल टू एफ बी अगर हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि ये सर हमारा क्या है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आई बात, मतलब ए पे जब हम लोग चेक कर, जब ए से लेके बी में बोल दिया कंटिन्यूअस, तो ए से थोड़ा सा आगे और ए पे अगर सेम वैल्यू दे देता तो आप क्या बोलते हो कि वो कंटिन्यूअस था। बी के थोड़ा सा पहले और बी पे अगर सेम वैल्यू दे देता तो आप क्या बोल दोगे कि उस पॉइंट पे हमारा क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सर इसके पहले क्यों नहीं चेक कर रहे, पहले बता चुके हैं वहां पे ग्राफ नहीं था सर, ग्राफ ही नहीं है तो हम लोग चेक कहां से करें, ग्राफ रहेगा तभी हम लोग डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का बात करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इन एन इंटरवल में अगर बात करें कि सर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, मान लो आपसे बोल देता है तो आप क्या बोलोगे कि सर यही वाला हमारा कंडीशन हो रहा होगा। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 5th एंड 6th पॉइंट। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ग्राफ से भी समझ जाते हैं कि सर ग्राफ से कैसे होगा, ये तो चलिए इंटरवल में आपने बता दिया, ग्राफ से समझ जाते हैं, ठीक है। तो मान लो कभी आपको दिया हो ऐसा ग्राफ दे दिया हो, पॉइंट सी लिख दो बाई ग्राफ, मान लो कभी आपको दे दिया ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है ना, और ये x इक्वल टू ए पे बोल दिया कि आप बताओ कि यहाँ पे क्या है सर, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस।
तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका थोड़ा सा पहले हम लोग चेक करेंगे, यही ना, ये क्या हम एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके साथ थोड़ा सा पहले चेक करेंगे, मतलब ए माइनस पे चेक करेंगे, ठीक है ना, फिर क्या चेक करेंगे सर ए प्लस पे चेक करेंगे, और आपको दिख रहा होगा सर ए माइनस थोड़ा सा पहले यही वाला वैल्यू दे रहा होगा, इधर सर बाद वाला में थोड़ा सा पहले यही वाला दे रहा होगा, मान लो ये एल दे रहा था, और जब हम x इक्वल टू ए पुट किए तो भी हमें क्या मिला, एल मिला, मतलब एक क्या मिला सर, हमें फाइनाइट क्वांटिटी मिला। तो क्या सर यहाँ पे हमारा लिमिट कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा? बिल्कुल सर कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा। लेकिन उसी दिन अगर हम लोग बात करते कि नहीं सर, अगर हम बोलते कि ये वाला हमारा ए था, ये वाला हमारा बी था, और आपसे बोल दिया कि आप कॉन्टिन्यूअस चेक करो, तो हमेशा किस पे चेक करते हैं सर, क्रिटिकल पॉइंट पे, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा क्या हो रहा है सर, यहाँ पे यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ए से बी तक हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो आप अगर ए पे चेक करते हो तो आप जिस दिन ए का इधर वाला पुट करोगे कि इधर वाला पुट करोगे, अभी अभी हमने बताया इंटरवल के केस में कॉर्नर पॉइंट पे क्या करेंगे सर, अगर हम ए पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मान लो L1 मिलता है, मान लो हमने एफ ए पुट किया तो हमें क्या मिला, एल मिला, ठीक है ना, L1 मिला। सर जिस दिन हम ए इधर से इधर वाला वैल्यू पुट करते हैं, इधर वाला, ठीक है ना, मतलब ए प्लस पुट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है सर, उस दिन भी हमें क्या मिल रहा है, L1 मिल रहा है। क्या सर ये दोनों इक्वल है, एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस है, तो आप क्या बोल दोगे, यस सर दोनों इक्वल है, और दोनों किसके बराबर है, L1 के बराबर है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा। समझ में आया, एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। सिमिलरली अगर बी पे चेक करेंगे तो बी पे क्या बोलोगे, बिल्कुल सर यहाँ पे भी वही मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन, मतलब जब हम लोग इस पॉइंट पे चेक, ए से लेके बी में चेक करते हैं तो इसका RHL चेक करते हैं, और यहाँ पे रहता है तो इसका क्या चेक करते हैं, LHL से चेक करते हैं। बस यही इसका मेन पॉइंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें सीखने के लिए। और क्या होगा सर, मान लीजिए कभी हमें ऐसा मिल गया, ऐसा ग्राफ मिल गया, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे ए पे चेक कर रहे थे x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए पुट किए तो मान लो हमको L1 मिल गया, x इक्वल टू, ठीक है ना, अगर जिस दिन ये वाला पुट किए तो मान लो L2 मिल गया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, इस पॉइंट के लिए उधर से चेक करोगे, इधर से चेक करोगे, सोच के बताना, उधर से राइट साइड से चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड से चेक करेंगे। तो आप क्या बोलोगे सर, राइट साइड में तो हमारा ग्राफ ही नहीं है, लेफ्ट साइड से चेक करेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, ए माइनस पे चेक करेंगे, और ए माइनस में हमें क्या मिला सर, L2 मिला। फिर क्या करोगे सर, ए प्लस पे तो हम चेक ही नहीं कर रहे हो, कोई ग्राफ ही नहीं है, तो फिर क्या बोलोगे सर, ए पे चेक कर रहे होंगे, और ए पे हमें क्या मिला, L1 मिला। क्या दोनों आज इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है? तो आप क्या बोल दोगे कि सर पॉइंट ए पे ये हमारा फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। क्यों? क्योंकि इसका LHL और इसका फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ दिस, जो हमारा फंक्शन था उसका वैल्यू एट ए पे हमारा L2 के बराबर नहीं था, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो क्या बोलोगे, एफ ए माइनस नॉट इक्वल टू एफ ए, सो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा और कौन सा हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, किस तरह हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, चेक कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या चेक करेंगे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिख रहा है, मॉड टाइप का कुछ दिख रहा है, मतलब अभी अभी हमने क्या बताया, जब मॉड होता है तो LHL भी चेक करना पड़ता है, RHL भी चेक करना पड़ता है। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, x इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इक्वल टू जीरो नहीं है तो क्या होगा, या सर जीरो से छोटा हो रहा है या जीरो से बड़ा हो रहा होगा, ठीक है ना। और सर जब हम x की वैल्यू जीरो पुट किए इस फंक्शन में, ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1, तो फंक्शन एट द वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि सर LHL अगर हम चेक करते हैं तो हम क्या चेक करेंगे सर, x किस पे चेक करेंगे हम लोग, LHL, ठीक है ना। तो LHL में हम लोग क्या करते हैं सर, जीरो पे चेक करना, तो जीरो प्लस क्या करते हैं, जीरो प्लस की जीरो माइनस, जीरो माइनस करते हैं सर। तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो क्या होगा सर, x अपॉन मॉड x है, तो x की जगह हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, जीरो माइनस h, और मॉड x की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, जीरो माइनस h, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, माइनस h अपॉन माइनस h का मॉड, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यही ना होता है,
लिमिट याद है ना आपको, मॉड का क्या हो जाता है, माइनस एच का मॉड कितना होता है सर, एच होता है, ये माइनस एच होता है, ठीक है ना। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वाला कट गया, क्या वैल्यू आया मेरा, -1। अगर हम यहीं पे अगर RHL चेक करते हैं तो RHL में हम लोग क्या करते हैं, तो आपको याद होगा कि x को किससे रिप्लेस करते हैं सर, 0 + h से। तो लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 हो जाता है हमारा, h क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। जो भी हमारा a होता है वही लिखते हैं, a + h, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, a - h। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोलोगे सर, 0 + h, और मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, 0 + h। तो ऊपर में क्या दिखेगा हमें, h टेंड्स टू 0, h/h, ये कट गया, क्या बचा हमारा 1। तो क्या आपका आज LHL = RHL है, तो आप क्या बोलोगे सर, LHL = RHL हमारा नहीं है, ध्यान देना। तो क्या सर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये तो यही मना कर दिया, अगर कोई भी इक्वल नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन हमारा 0 पे क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। लेकिन सर वैल्यू एट द फंक्शन क्या था, f0 पे क्या था हमारा, 1 था। मतलब आप ये भी बोल रहे होगे कि सर जो हमारा RHL आया ना वो क्या है, 1 आया, और सर हमारा जो f0 था ना वो भी क्या था हमारा, 1 था। मतलब ये फंक्शन क्या है सर, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर ये वाला जो फंक्शन, मान लो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना, कि आपको दिया रहेगा कि सर अगर डिसकंटिन्यूअस का ऑप्शन ही नहीं दिया रहेगा और बोल देगा क्या ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये जो हमारा fx है ना, देखो f0 पे जो आपने पुट किया कितना मिला आपको, 1 मिला। देखो ना x = 0 पे क्या मिला, 1। जब RHL की बात कर रहे हैं, मतलब सर क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। तो a से लेके b में अगर हम लोग बात करते थे तो यही वाला होता था ना, a+। मतलब ये वाला फंक्शन क्या है सर, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है। साथ ही साथ ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, राइट हैंड कंटिन्यूअस। क्या बोलोगे, राइट कंटिन्यूअस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि ये वाला सर डिसकंटिन्यूअस तो है, साथ ही साथ ये वाला सर क्या हमारा, राइट कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए अब आपको ऑप्शन है, मान लो या 4 ऑप्शन दिया रहता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, राइट कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, नॉन ऑफ दीज है। तो आप बोलोगे सर अगर ऑप्शन में मेरा डिसकंटिन्यूअस भी आ गया, राइट कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो किसको टिक लगाएंगे, सोचो आप। तो जब हम राइट कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं ना, तो वेल डिफाइंड है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही हो रहा होगा, तभी हमें जरूरत पड़ा राइट कॉन्टिन्यूअस या लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस बोलने का, ठीक है ना। तो राइट कॉन्टिन्यूअस को ही आप टिक लगाओगे, ठीक है, क्योंकि राइट कॉन्टिन्यूअस बोल दिए तो वहां पे वेल अंडरस्टूड है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही हो रहा होगा, तभी आपको राइट कॉन्टिन्यूअस बोलना पड़ा, ठीक है। तो आप एग्जाम में सिंपल अगर बोर्ड की बात करो तो राइट लेफ्ट ये सब बात नहीं आएगा, सिंपल आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन क्या है हमारा सारा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। सो डिसकंटिन्यूअस, सिंपल DC, ठीक है। वो सब जब एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करेंगे तब ये सब बात आएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और किस तरह हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बोला है कि सो दैट, हमें क्या करना, शो करना है कि ये जो fx हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है। कहाँ पे सर, x = 0 पर ये कंटिन्यूअस है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, LHL चेक करना पड़ेगा, RHL चेक करना पड़ेगा, और फिर क्या बोलना पड़ेगा कि सर जब अगर हमारा x जब 0 पुट कर रहे थे तो हमें क्या मिला, 0 मिला। तो LHL पे भी हमारा 0 आना चाहिए, RHL पे भी इसका वैल्यू क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए। तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या हमारा सर कॉन्टिन्यूअस है, और अगर नहीं आता है तो क्या बोल देंगे, इसे हम डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सर LHL RHL किस में चेक करें, तो कौन बोला है, यही ना आपको बोला है कि सर ये वाला क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब या 0 से छोटा 0 से बड़ा। चेक कर लेते हैं हम लोग, अगर दोनों पे सेम वैल्यू दे देगा, किसके बराबर, 0 के बराबर, तो हम क्या बोल देंगे, वो फंक्शन क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें अगर हम लोग LHL की बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, LHL एट x = हमको किस में चेक करना है, 0 पे चेक करना है। हमारा फंक्शन अगर LHL की बात करते हैं तो क्या 0 से छोटा बोले तो 0 माइनस, ठीक है। fx क्या है सर, हमारा x sin 1/x है।
अब सर यहाँ पे क्या करें, अब क्या इसको s से भी रिप्लेस करके बना सकते हो। LHL में क्या करोगे आप, 0 माइनस h करोगे, यही करोगे ना। तो ये सर जब 0 माइनस h होता है और h क्या होता है हमारा, टेंड्स टू 0, मतलब h कितना छोटा होता है, 0 की तरफ मूव करता है। तो हमारा क्या आ जाता है 0 माइनस h, और यहाँ पे क्या आ जाता है साइन 1/0 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, साइन h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा हमारा माइनस h, और ये क्या हो जाएगा साइन -1/h। माइनस क्या आएगा सर, बाहर आ जाएगा, माइनस जिस दिन बाहर आ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस हमारा प्लस h साइन 1/h, यही होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो वही काम, वही चीज हमारा आ गया, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखते हैं हम लोग। अब क्या किया जाए सर यहाँ पे, ठीक है, तो आपने लिमिट में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब x टेंड्स टू 0 साइन x/x क्या होता था हमारा, 1 होता था। कब होता था सर, जब इसका जो मसाला है ना, जिसको अंदर वाला है ना, वो 0 की तरफ मूव करता था। सेम चीज अगर नीचे सप्लाई करते थे तो वैल्यू 1 होता था। ठीक है, तो किसी दिन अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि सर आज अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, साइन 1/h, और इसको सर 1/h भेज देते हैं, क्या सर इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि सर क्या इसका अंदर वाला जो है वो 0 की तरफ मूव कर रहा है क्या। तो किसी दिन अगर h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब आज साइन को कौन मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। तो ये जब 0 होता है अंदर वाला, तभी इसका वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। आज ये अंदर वाला क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। तो क्या आज इसका वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं ना, तो हम लोग इसका वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 1/h, तो क्या करेंगे सर, तो 0 तो आया नहीं, तो इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0, ये सर साइन को क्या मिला, साइन को 1/0 मिला, और 1/0 क्या होता है सर, साइन को क्या मिल रहा है सर, इन्फिनिटी मिल रहा है। और आपको पता है कि साइन के अंदर आप कुछ भी डाल दो सर, ऑल रियल नंबर कुछ भी डाल दो, हमेशा वो क्या देगा, अपना वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही देगा वैल्यू। पता है ना, ग्राफ क्या होता है, यही ना होता है, उसका वैल्यू ना सर 1 से ऊपर हो सकता है, ना -1 से नीचे हो सकता है। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, ये वैल्यू सर हमेशा क्या देगा, -1 से लेकर 1 तक दे रहा होगा। अब -1 से लेकर 1 में अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मिल रहा होगा, लेकिन वो क्या हो रहा होगा सर, जिस दिन 0 से मल्टीप्लाइड हो रहा होगा वो क्या बन गया होगा, 0 बन गया होगा। मतलब जो इसका LHL का वैल्यू आया वो क्या आया हमारा सर, 0 आया। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग RHL चेक कर रहे होंगे तो क्या बोलोगे सर, RHL चेक करते समय एट x = 0, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझो। तो आप क्या करोगे, RHL में क्या बात करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, सर x को किससे रिप्लेस करेंगे सर, 0 + h करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 0 + h, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 1/0 + h। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि सर हमें दिख रहा है साइन लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, h साइन 1/h दिख रहा है ना आपको। सेम चीज सर अगर हम यहाँ 0 पुट कर रहे होंगे तो ये वाला वैल्यू क्या दे रहा होगा, -1 और 1 के बीच में। बाहर में सर h का वैल्यू 0 पुट किए तो ये क्या दिया हमें, 0 दिया। 0 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। मतलब आज आपको क्या दिख रहा है कि सर इसका जो LHL का वैल्यू था वो भी क्या था, 0 था, इसका RHL का वैल्यू भी 0 था, और ये फंक्शन जब x हम 0 पुट कर रहे थे, अरे ये x = 0 है ना, यहाँ पुट करोगे तो भी क्या मिला हमें, 0 मिला। तो क्या बोलोगे सर, LHL = RHL = क्या है सर हमारा, F0। सो फंक्शन क्या हो गया, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रूव करते हैं। ठीक है, ओके। तो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसको आप वीडियो को नोट डाउन कर लो वॉच करके। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या बोला है कि अगर fx x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ≠ = 0 x = 0 पे x है, कंटिन्यूअस चेक करना है एट x = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का दिख रहा है, तो पता है जब भी ऐसा कुछ दिखता है मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे LHL RHL सब कुछ चेक करते हैं हम लोग, जैसा अभी इसके पहले भी हमने चेक किया।
ठीक है, कुछ गंदा टाइप का सिचुएशन 1/x टाइप का रहे तो यहाँ पे अगर आप LHL की बात करते हो तो आप क्या बोलोगे सर, एट x इक्वल टू 0, यही ना बोल रहे होंगे। LHL मतलब 0 से छोटा कि 0 से बड़ा, LHL मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, यही ना होता है, ठीक है ना। तो 0 लेफ्ट में मतलब 0 से छोटा का बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सर हम x को किससे रिप्लेस कर रहे होंगे, 0 माइनस h, और h क्या है सर हमारा, टेंस टू 0 है, मतलब h क्या है हमारा, 0 से छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, 0 माइनस h वहाँ पे भी रिप्लेस कर रहे होंगे, नीचे में भी सर 0 माइनस h कर रहे होंगे, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, जिस दिन हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे होंगे ये क्या हो गया सर, 0 हो गया होगा सर। 0 से छोटा, यहाँ पे h का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा पुट कर रहे हैं। अब 0 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा ना। 0 से छोटा, मान लो अगर ये वाला होता है, यही ना होता कि सर अगर यहाँ पे कोई भी 0 से छोटा अगर हमको इधर से अप्रोच कर गया, इसके इधर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये डायरेक्ट क्या देगा हमें, -1 वैल्यू दे देगा ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -1, और 0/-1 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो जो आपका LHL आया वो क्या आया, 0 आया है, ठीक है। अगर हम RHL की बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, RHL में x टेंस टू, ठीक है ना, 0 प्लस h, ध्यान देना यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आया कि एक्चुअली ये क्वेश्चन में किए क्या थे हम, ठीक है ना। 0 प्लस h प्रूफ करते हैं ऊपर में, नीचे में भी क्या करते हैं सर, 0 प्लस h करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं सर, 0 प्लस h, मतलब यहाँ पे क्या पुट किए सर, 0 पुट किए, और 0 से थोड़ा बड़ा, और 0 से थोड़ा बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर, 0 होता है। अरे 0 से थोड़ा बड़ा क्या होगा सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या हो गया सर, 0 हो गया, ठीक है ना। 0/0 कितना हो गया आपका, नॉट डिफाइंड हो गया। अब तो सर ये लफड़ा हो गया, अब तो लफड़ा हो गया। तब सर क्या इसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेट करो। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाले तुम लोग को। अभी हमने क्या बताया कि सर हम लोग कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस उसके डोमेन में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, डोमेन में बात करते हैं, ध्यान देना। उसका जहां डोमेन होता है वहीं हम लोग डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का बात करते हैं। तो इसका डोमेन की बात करें तो ऊपर का डोमेन क्या है, आर है, नीचे का डोमेन क्या है सर, तो क्या बोलोगे सर, कुछ भी आर ले लो, लेकिन नीचे वाले को कभी 0 मत होने देना, मगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को कभी 0 मत होने देना। अब ये सर 0 कहाँ होता है वो बता दीजिए, उसको हम r से माइनस कर देंगे। तो आपको पता होगा सर x 0 कब होता है, जब हम x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लेते हैं, ध्यान देना। अरे जब x की वैल्यू 0 से 1 तक कुछ भी आप पुट करोगे वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। मतलब इसमें आपने क्या कर दिया, 0 से लेकर 1 तक आपने क्या किया, माइनस कर दिया। दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, अगर ऊपर वाले का नीचे वाले का इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन आंसर क्या आएगा, यही आंसर आ रहा होगा सर, छोटा वाला कॉमन आंसर आता है। तो जो इसका डोमेन है वो क्या है सर, 0 से लेकर 1, मतलब ऑल रियल नंबर है जिसमें क्या है सर, ये क्या है, डोमेन है। किसका डोमेन है सर, fx इक्वल टू x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो इसका क्या बोला, डोमेन में क्या बोला कि आप कुछ भी ले लेना रियल नंबर, लेकिन कभी 0 से लेकर 1 मत लेना। जब हम यहाँ RHL की बात कर रहे थे तो हम एट x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे थे, ठीक है ना, 0 से आगे की पीछे बात कर रहे थे। तो आप क्या बोलोगे सर, 0 से आगे। RHL में क्या होता है, 0 से आगे, और 0 से आगे क्या हमें वैल्यू था क्या, डोमेन में उसका था क्या, 0 से आगे। 0 के पीछे था जिसको हमने ऑलरेडी ले रखा है, लेकिन सर 0 के आगे में था क्या उसका डोमेन में। तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये तो इसका डोमेन में ही नहीं था, ठीक है ना। तो सर ये इसके डोमेन में नहीं था, तो क्या हम लोग RHL को चेक करेंगे क्या, सोच के बताना। जब इसका डोमेन में ही नहीं है तो RHL पे चेक करेंगे क्या, नहीं चेक करेंगे सर। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा, ठीक है ना, डोमेन में लिखना, हमारा डोमेन में 0 से लेकर 0 से 1 तक नहीं था। क्या बोलोगे, नहीं था, इसलिए सो वी नॉट चेक एट 0+। तो हम 0+ पे चेक नहीं करेंगे। अब सर 0+ पे चेक नहीं करेंगे तो सर अब क्या, मतलब अब इसको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या बोलेंगे। तो अभी हमने बताया ना कि सर उसका कंटिन्यूअस नहीं था, मतलब आज हमको किस पे चेक करना है, आज हमको सिर्फ LHL पे चेक करना है और F0 पे चेक करना है।
ध्यान देना, LHL पे, LHL का देखो A से लेकर B तक रहता है, तो LHL पे चेक कर रहे हैं सर और 0 पे चेक कर रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट हो रहा है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस हो रहा है। क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट एंड कंटिन्यूअस, सॉरी सुधार लेना उसको, लेफ्ट एंड कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि सर LHL क्या था, इक्वल टू F0 था। मतलब LHL बोले तो F0 माइनस पे इक्वल टू F0 पे क्या था, हमारा 0 था। सो हमारा Fx क्या हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा। ठीक है ना, और कैसा कंटिन्यूअस हो रहा होगा, लेफ्ट एंड कंटिन्यूअस हो रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ रहे होगे तो अच्छा है, नहीं तो 5-6 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आना लगेगा कि एक्चुअली हम लोग किए क्या थे। ठीक है ना, मतलब ये हमारा डोमेन में ही नहीं था x, जब x 0 प्लस ले रहे थे ना, वो हमारा डोमेन में ही नहीं था, और डोमेन में ही नहीं था तो वहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, चेक ही नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा ग्राफ एग्जिस्ट करता है वहीं पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। हम लोग क्वेश्चंस क्या बोला है कि अगर आपको fx इक्वल टू दिया हुआ है, इफ fx इक्वल टू, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इफ fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस x प्लस 1। देखो यहाँ पे भी कैसा सिचुएशन है सर, 1 अपॉन x टाइप का सिचुएशन आ रहा है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इस x 0 पे हम लोग लिमिट नहीं चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमें LHL और RHL चेक करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अगर सर वो 1 के इक्वल था तो ही ये क्या फंक्शन था, कॉन्टिन्यूअस था। अब हम लोग आसानी से आराम से चेक करते हैं। मान लो अगर LHL की बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे, आज भी तो हमें 0 पे ही चेक करना है, 0 पे चेक करना है सर, तो हम लोग लिमिट क्या लिख रहे होंगे सर, h टेंड्स टू 0, या आप क्या बोलोगे, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे सर, 0 माइनस पे चेक करेंगे हम लोग। LHL मतलब क्या होता है, 0 माइनस, बोले तो 2 की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। अब सर इसको x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा सर, 0 माइनस s से, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। इसी तरह आप लोग एग्जाम में लिखना, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 2 की पावर 1 अपॉन माइनस h दिखेगा, माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, माइनस h प्लस 1, यही हमें दिख रहा है। ध्यान से देखो आराम से, ठीक है। तो एक्चुअली अब हमें क्या करना, लिमिट पुट करना। कैसे लिमिट पुट करते, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या दिख रहा है, अगर इसके पावर में माइनस है तो वो नीचे आ जाएगा, तो क्या दिखेगा, 2 की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन h क्या दिख रहा है हमें, प्लस 1। अब देखो तो लिमिट पुट करो, तो अगर आप ये लिमिट 0 यहाँ पुट करते हो, तो अगर नीचे में 0 पुट किया, ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपने यहाँ 0 पुट किया, 1 अपॉन 0 क्या होता है सर, इन्फिनिटी। 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा सर, इन्फिनिटी होगा। अरे किसी की पावर इन्फिनिटी होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। समझ में आया, फिर से बोलते हैं, चलो ठीक है। देखो हमेशा ध्यान देना किस तरह क्वेश्चन करते हैं, हमने इसको नीचे लेके आ गया, हमने कभी यहाँ पे, आप यहाँ पे गलती से भी यहाँ पे 0 मत पुट कर देना, ठीक है ना। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक्चुअली ये ऐसा है। तो जिस दिन आप यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करोगे, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका, 0 माइनस 1। नीचे में भी क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी बोले तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, -1। बात समझ में आया, ठीक है ना। RHL को चेक करते हैं, RHL को चेक करोगे तो आप क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को किससे रिप्लेस करेंगे सर, 0 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा सर, 2 की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अब बोलो अब क्या करें, अब क्या डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दे, देखो पुट करके देखते हैं। अगर जिस दिन आप यहाँ 0 पुट करोगे, 1 अपॉन 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया सर, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, नीचे में भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया सर। अब क्या करें सर, अब कैसे पुट करें, तो कुछ नहीं करेंगे, जब भी आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ऐसा कुछ फॉर्म आ जाता है ना, तो आप इन्फिनिटी को सोचो काटने का, 0 अपॉन 0 सोचो, जहां से 0 आ रहा था ना वो टर्म ही काट दे, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो आज इन्फिनिटी देने वाला कौन है, ये है, इन्फिनिटी देने वाला कौन है, ये, इसको आप बाहर निकालो,
इसका आप कॉलर पकड़ो, बोलो भाई तू बाहर निकल, हम तुमको बाहर देख लेंगे। तो दोनों को बाहर निकाल दिए, इसको भी बाहर निकाल दिए। अंदर क्या दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, प्यार से देखना। यहाँ पे सर 1 दिखा और यहाँ पे 1/2 की पावर 1/h दिखा। सिमिलरली नीचे में क्या दिखा, 1/2 की पावर 1/h दिखा। ये तो सर निकला ही था मरने के लिए। आज पुट करो यहाँ पे, h की वैल्यू क्या पुट करे, 0 0 पुट किया 1/0 इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/∞ 0, 1 - 0 कितना हो गया सर। सिमिलरली सर यहाँ पे 1 + 0 क्या हो गया, हमारा 1 आ गया। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमने क्या निकाला, RHL निकाला, ठीक है ना। LHL सर नॉट इक्वल टू RHL है, ध्यान देना, LHL नॉट इक्वल टू RHL है, ठीक है। मतलब सर RHL का वैल्यू कितना है, मेरा 1 आया और LHL का वैल्यू कितना, माइनस। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या बोलोगे, नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस बोल दो। क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस। सो द फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब सर यहाँ पे लफड़ा क्या सर, अब मान लो ऑप्शन में जो पहले बताएं कि सर 1 बराबर था किसका, ये, तो क्या बोल दोगे, ये राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। क्या है, राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन आर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से मिलता जुलता, वो भी काफी आपका NCERT का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारा ये है, f(x) इक्वल टू 1 की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x, ठीक है। अपॉन में क्या दिया हुआ है सर, e की पावर 1/x प्लस e की पावर 1/x, ठीक है। यहाँ -x होगा। ये कब है सर, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और जब x इक्वल टू 0 है तो क्या है, हमारा 1 है। ये क्या है, x इक्वल टू 0। क्या बोला, आप चेक करो कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। क्या चेक करना है हमको, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। कैसे चेक करें सर, वही करेंगे, LHL RHL की बात कर रहे होंगे हम लोग, फिर से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो LHL RHL की बात करेंगे तो x इक्वल टू क्या बोलेंगे, 0 पे। तो जब हम लोग LHL लिमिट लिखेंगे, लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस क्या है सर, e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x अपॉन क्या है सर, e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x, ठीक है। तो हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, x को 0 - s से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, e की पावर -1/h। ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, जब -h पुट करेंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1/h। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, e की पावर -1/h, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर 1/h, ठीक है। चलो अब सर यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, 1 की पावर 0, 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी हो गया। लफड़ा हो गया, काम तो इसे बनने वाला नहीं है। तो क्या किया जाए सर, फिर उसी की तरह हमको जो इन्फिनिटी बना रहा है उसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको कॉमन लिया जाए कि इसको कॉमन लिया जाए, सोच के बताना थोड़ा, ठीक है ना। इन्फिनिटी कौन बना रहा है, अगर आप यहाँ पे इसको, एक्चुअली ये वाला क्या दिख रहा है, इसको अगर नीचे लेके आओगे तो ये वाला क्या दिखेगा, e की पावर 1/h दिखेगा। सर इसका वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1/∞ e की पावर इन्फिनिटी, ये पूरा क्या हो गया, इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो गया। मतलब इन्फिनिटी हमारा ये तो नहीं बना रहा है, ये बना रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, कॉमन ले लेते हैं, किसको, e की पावर 1/h को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। या आप वैसा भी कॉमन नहीं सोच सकते हो तो सर ये माइनस है ना, ये गंदा दिख रहा है, इसको नीचे लेके आ जाइए, सबसे बेस्ट मेथड, ठीक है ना। फिर सर कॉमन ले लीजिएगा, जैसे भी आपको बनाना है बना सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/e की पावर 1/h माइनस e की पावर 1/h अपॉन में क्या दिख रहा है सर, e की पावर 1/e की पावर 1/h प्लस, आप लोग खुद से ट्राई करना ये सब क्वेश्चन, ठीक है, मेरा मत कॉपी करना। अब सर ये वाला एलसीएम लिए, ये वाला एलसीएम लिए तो कितना दिखा, e की पावर 1 - e की पावर क्या बोलोगे,
ये इसमें ऐड हो गया 2h हो गया, 2/h हो गया। सिमिलरली ये वाला इधर हो गया 1 प्लस ई की पावर 2/h। अब नीचे में कौन था सर, e की पावर 1/h। नीचे में कौन था सर, e की पावर 1/h। दोनों मर गया, क्या बच चाहिए। अब तुम पुट करो तो यहाँ 0 पुट किए, कितना मिला सर, समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी। e की पावर क्या हो गया, e की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, लफड़ा हो गया सर। फिर सर हम यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा, जो उस समय हम वहाँ पे निकाल रहे थे। कॉमन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। कॉमन अगर ले लोगे e की पावर 2/h, यहाँ से भी e की पावर 2/h कॉमन ले लोगे। अंदर में क्या दिखा सर, 1/e की पावर 2/h माइनस 1। यहाँ पे क्या दिखा सर, 1/e की पावर 2/h प्लस 1। ये वाला सर मर गया सर। जिस दिन हम यहाँ h की वैल्यू क्या पुट किए थे, 0 पुट किए थे। अरे लिमिट 0 जा रहा है ना, h की वैल्यू 0 पुट किए, 2/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब आज जाके आपको थोड़ा सुकून का सांस लिए, 0 प्लस 1 बोले तो -1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एकदम सिंपल है, कुछ मत करो आप, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो और कॉमन निकाल के आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चलो अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो इसके बाद पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। आज हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस h से। क्या लिखेंगे सर, 1/h माइनस e की पावर 1/h माइनस h। नीचे में क्या हो जाएगा सर, e की पावर 1/h प्लस क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1/h। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सर, ये वाला नीचे गया, फिर इससे मल्टीप्लाइड हो गया, e की पावर 2/h माइनस 1। ये सर नीचे था, इसका भी नीचे था, दोनों कट गया आपस में। ये वाला सर फिर नीचे आया, इसके साथ गया, एलसीएम हुआ, e की पावर 2/h प्लस क्या हो गया 1। आज सर फिर ये इन्फिनिटी बना रहा है। फिर सर अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें क्या दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या दिखेगा सर, e की पावर 2/h। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिखेगा सर, 1 माइनस 1/e की पावर 2/h। यहाँ पे भी क्या दिखेगा सर, 1 प्लस 1/e की पावर 2/h। ये तो मर गया सर। जिस दिन h की वैल्यू यहाँ 0 पुट किए, क्या मिला सर, फिर ये पूरा इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, 1/1 कितना हो गया हमारा 1। क्या आज हमारा LHL RHL इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे सर, फिर हमारा LHL RHL इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। बोलो आया समझ में, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब आपको धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, डेफिनेटली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारा। मान लो क्वेश्चन रहता है f(x) इक्वल टू, इफ f(x) इक्वल टू, मान लो दिया रहता है आपको x e की पावर 1/x अपॉन में क्या रहता है सर आपका 1 प्लस e की पावर 1/x। ठीक है, इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। ये क्या था फिर, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। चेक करो कंटिन्यूटी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, LHL लिखेंगे। LHL लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, ठीक है ना, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस h से रिप्लेस करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा सर, यहाँ पे 0 माइनस h e की पावर, यहाँ पे यही ना हो जाएगा 1/0 माइनस h। नीचे में क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो यहाँ पे सर लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे सर माइनस h, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, e की पावर 1/-h, अपॉन में क्या दिख रहा है सर, 1 प्लस e की पावर -1/h। यहाँ पे कुछ कॉमन उमन लेने का जरूरत है क्या, देख लेते हैं ना कि इन्फिनिटी कुछ बन रहा है क्या। अगर इसको आप नीचे लेके आओगे, यहाँ पे क्या है, e की पावर -1/h, इसको एक स्टेप कर लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, -h, और यहाँ पे क्या है सर, इंटू 1/e की पावर 1/h है। चलो बड़ा अच्छा लग रहा है, 1 प्लस 1/e की पावर 1/h है। अगर आप यहाँ पे h की वैल्यू क्या पुट करते हो, 0 पुट करते हो, तो फिर ये वाला पूरा इन्फिनिटी 1/0, मतलब नीचे में क्या दिख रहा है, 1/0 दिख रहा है।
1 प्लस 0। अगर इसका वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया सर। इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0 तो फिर ये वाला 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0 0 0 अपॉन 1 कितना होता है सर, ऑब्वियसली 0 होता है। मतलब कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आया, मतलब इसका आंसर क्या निकल के आया हमारा 0 निकल के आया। सिमिलरली अगर हम लोग RHL निकालते हैं तो भी क्या आ रहा होगा सर, हमारा 0 ही आ रहा होगा। देख लो, आप करके देख लेते हैं क्या हो रहा होगा। अगर हम RHL निकाल रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, लिमिट h टेंस टू 0, x को किससे रिप्लेस कर रहे होंगे 0 प्लस s से कर रहे होंगे ना, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे 0 प्लस h, यहाँ पे क्या हो गया सर e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस 1 e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। ठीक है, लिमिट क्या हो गया हमारा h टेंस टू 0 h e की पावर 1 अपॉन, देखो आज अगर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना हम लोग तो ये वाला इन्फिनिटी हो जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब लफड़ा, लफड़ा मतलब क्या, कॉमन 1 अपॉन h, मतलब e की पावर आज हमको क्या लेना पड़ेगा h टेंस टू e की पावर 1 बाई h कॉमन लेना पड़ेगा नीचे वाले से। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h दिखेगा प्लस 1, और यहाँ पे क्या दिखेगा h, और यहाँ पे e की पावर 1 अपॉन h, ये मर गया। अब सर जिस दिन आप h की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर रहे होगे 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, मतलब 0 प्लस 1, ऊपर में क्या आ गया हमारा 0, यहाँ पे 0 प्लस 1 बोले तो 0। क्या आज हमारा LHL RHL और F0 इक्वल था? यस सर इक्वल था, मतलब आज जाके हमारा फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया सारी क्वेश्चंस कैसे हम लोग कंटिन्यूअस चेक करते हैं? तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।